जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पावर ऑफ एनसीईआरटी पर। तो दोस्तों मैं आज आप सबके सामने लेकर के आया हूं बिहार बोर्ड क्लास 10th का, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम क्लास 10th 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले प्रश्न होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सीरीज़ के स्टार्ट करते हैं। और वैसे आप अगर इस सीरीज़ को रेगुलर देख रहे हैं तो इसमें आप 100 में 100 मार्क्स जरूर ला पाएंगे मैथ्स में। तो दोस्तों इस सीरीज़ का स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन सीरीज़ आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने टॉप 25 क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन हर एक बार क्लास 10th में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशन कोट्स है, सबको कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती हैं किताबों के साथ। अर्थात दोस्तों आपको कुछ भी विरासत में नहीं मिल सकता। अगर विरासत में आपका घर है, फैमिली है, माता पिता मिले हुए हैं, बट दोस्तों आपको अपना यानी कि अपना नाम खुद बनाना पड़ेगा। अपना कामयाबी आपको खुद अपने हाथों से लिखना पड़ेगा और आपको अपना कामयाबी अपने हाथों से मेहनत के बल पे लिखना पड़ेगा। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। दोस्तों आप संघर्ष करिए। अगर आप लगे हुए हैं इतने दिनों से तो लास्ट के आखिरी 90 दिन बचे हुए हैं और इन 90 दिनों में आपको खून पसीना एक करके पढ़ाई करना है, एकदम ताबड़तोड़ मेहनत करना है और मेहनत करके आपको इतिहास रचना है। ठीक है दोस्तों, अपने माँ बाप का, अपने गांव समाज में पूरा एकदम सर ऊंचा करना है, क्योंकि 10th क्लास का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें कि लोग दूर दूर तक के लोग जानते हैं और पहचानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज का इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि है यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 हैं तो x का मान ज्ञात करें। दोस्तों एक क्वेश्चन तो वैसे है क्लास 7 का, बट ये 10th क्लास में हर एक साल एक क्वेश्चन जो है 10th क्लास में हर एक साल पूछा ही जाता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 4, 5, 9, 11, x, इसका माध्य दिया हुआ है 7। तो दोस्तों माध्य कैसे निकाला जाता है? तो माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल वैल्यू को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद टोटल नंबर से उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी कि 4 + 5 + 9 + 11 प्लस ये जो x है इसको जोड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, और कितने डिजिट है टोटल, यानी कितने अंक है टोटल, एक मिनट, कितने अंक है टोटल, 1 2 1 4 है, 1 5 है, 2 9 है, 3 11 है, 4 x है 5। टोटल कितने अंक है दोस्तों, 5। तो ये जो 5 है इसको हम लोग बट्टा में लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और बटा में 5 लिखते हैं, बराबर में कितना कर देंगे, 7। फिर जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 7 में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35। और इन सब को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 9 = 9, 18 18 और 11 27। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा 27 और ये वाला तो अपन का x है, 27 + x बराबर में कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो अभी ये जो 27 है इसको हम लोग बराबर को उधर भेजेंगे, बराबर को जब उधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा 35 - 27। तो 35 में से जब हम लोग 27 को घटाएंगे तो हमारे सामने क्या बचेगा दोस्तों, तो हमारे सामने बचेगा 8। तो हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो माध्य जो होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप तो होता है। 2 नंबर क्या है, माध्यक भी केंद्र प्रवृत्ति का माप होता है। केंद्र प्रवृत्ति मतलब क्या समझ, जो कि बीच में आता हो। तो माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का माध्य निकालना होता है तो 1 2 3 जो भी दिया हुआ उसके बीच वाले को ही ना हम लोग काउंट करते हैं। माध्य को उसको भी एक सीरीज में बैठाएगा, उसके बीच वाले को काउंट करते हैं। बहुलक जो होता है उसमें भी देखते हैं मतलब कि उसका मान जो है कितना है, कौन सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया है, तो उसमें भी केंद्र प्रवृत्ति का माप हो सकता है। लेकिन जो मानक विचलन होता है वो क्या होता है, वो हमारा मतलब एक ही होता है कि कितने से कितने के बीच में वो बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों,
तो ए हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी एग्जैक्ट आंसर यानी कि मानक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13 और 15 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक किसे कहते हैं, तो बहुलक वो उसको कहते हैं जिसमें कि सबसे ज़्यादा बार जो नंबर रिपीट करता है उसको हम लोग बहुलक कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा बार इसमें कौन सा नंबर रिपीट किया है, तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया है हमारा 15 रिपीट किया है। 15 1 2 3 बार आया है और 14 जो है हमारा 2 बार आया है। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या गिनती के नंबरों को प्राकृत संख्या कहते हैं यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन प्राकृत संख्या का शुरुआत 1 से होता है। प्रथम 5 यानी कि 1 2 और ये रहेगा हमारा 3 4 5। तो हमको क्या निकालना है दोस्तों, हमको यहाँ पे निकालना है माध्य। तो माध्य क्या होता है, माध्य जो होता है टोटल जोड़ करके या टोटल नंबर से भाग करते हैं। या फिर माध्य निकालने का एक और तरीका है फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं। या फिर माध्य निकालने का एक और सबसे सिंपल तरीका है देसी जुगाड़ कि जो बीच का होता है उसको देख लेते हैं। अगर सीरियल नंबर से चल रहा है तो हम लोग बीच वाले को देख लेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5, बीच में कौन आ रहा है 3, माध्य मतलब ये होता है बीच का। ठीक है दोस्तों, तो अब वैसे ही हम लोग इसको ऐसे भी काउंट कर निकाल सकते हैं, पहले वाला को और लास्ट वाला को जोड़ देंगे यानी कि 1 और 5। तो 1 और 5 कितना हो जाएगा 6। अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 1 और 5 कितना हो गया 6। 6 को हम लोग भाग कितना से कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 3। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3। याद रहे ये उन्हीं कंडीशंस में अप्लाई होता है ये ट्रिक जब काउंटिंग नंबर हो, मतलब कोई भी एक सीरीज में चल रहा हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 8 9 x एवं 13 का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्य कैसे निकालते हैं, तो इन सबको हम लोग जोड़ते हैं और जोड़ करके जितना नंबर होता है उतना से भाग करते हैं। तो कितना नंबर है 1 2 3 4 5, टोटल 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे और ये बराबर किसके आएगा 10 के बराबर आएगा। तो 5 को जब 5 जब इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 10 में 5 से गुना हो जाएगा तो 10 पचे हो जाएगा 50। यानी कि जब हम लोग बराबर में कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, बराबर में आ जाएगा 50। 50 कैसे आया, ये 5 जब बराबर इधर से उधर गया, बराबर का उधर गया तो इधर भाग में था उधर गया तो गुना में हो गया, तो 10 में 5 से गुना हो गया तो ये 50 हो गया। और इन सबको हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेंगे, यानी कि 6 + 8 + 9 + 13। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 6 8 कितना हो गया 14 हो गया, 14 और 9 14 और 9 हो गया हमारा 23 हो गया, 23 और 13 कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। यानी कि 36 आई जो x है वो हमारा प्लस में रहेगा, तो ये कितना हो गया हमारा 36 + x। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों 50 - 36। ठीक है फ्रेंड्स, तो 50 में से जब हम लोग 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50 में 36 घटाएंगे जब हम लोग तो हमारा बचेगा 14। तो ऑप्शन क्या हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 6 16 8 22 21 9 18 25 की माध्यिका क्या होगी। दोस्तों इसमें माध्यिका पूछा है, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं, यानी कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है सबसे पहले हम लोग उसको लिखेंगे। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, वो है हमारा 6। उसके बाद क्या है दोस्तों, तो 6 के बाद है हमारा 8। उसके बाद क्या है 8 के बाद क्या है हमारा 9। 9 के बाद क्या है दोस्तों, तो 9 के बाद है हमारा वो है 9 के बाद हमारा जो है 15 है। ठीक है फ्रेंड्स, 15 के बाद क्या है हमारा, 15 के बाद हमारा यहाँ पे 16 है। 16 के बाद क्या है दोस्तों, तो 16 के बाद जो है वो है हमारा 18। ठीक है दोस्तों, 18 के बाद क्या है, तो 18 के बाद है यहाँ पे 21। 21 के बाद क्या है फ्रेंड्स, तो 21 के बाद है यहाँ पे 22। 22 के बाद क्या है, तो 22 के बाद है हमारे यहाँ पे 25। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम कि क्या ऊपर वाले जो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाए हैं ऊपर वाले को नीचे में यहाँ पे, यानी कि बढ़ते क्रम में जो हम लोग सजाए हैं क्या सही सजाए हैं, सबको हम लोग काउंट किए हैं। तो इसको काउंट कर लेंगे, काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर में कितना है 9, नीचे में हमारे कितना है 1
2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे में भी हमारा 9, ऊपर में भी 9। अब देखिए जब भी कोई सम संख्या हो, ठीक है, जब भी कोई विषम संख्या हो, जब यहाँ पे जैसे कि विषम संख्या है ना हमारा 9 विषम संख्या, तो विषम संख्या जब भी हमारा हो जाए यानी कि 9 है तो विषम संख्या में 1 जोड़ देंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे, तो हमारा कितना आ गया 10/2 यानी कि 5। अब 5वें नंबर पे जो भी है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, माध्यिका हो जाएगा। जैसे कि 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे क्या आ रहा है 16, तो 16 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, माध्यिका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 16 माध्यिका, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 15 25 40 27 25 22 25 20 का बहुलक क्या होगा। अभी बताए थे बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करे, तो आप लोग इसका आंसर सोचिए कि बहुलक क्या हो सकता है, उसका मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो दोस्तों आप सोचिए जल्दी से कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका हम लोग काउंट करते हैं कि सबसे ज़्यादा बार इसमें कौन रिपीट किया है। तो 23 को देखते हैं, 23 क्या आया है, कभी नहीं आया है। 15 क्या और कहीं रिपीट किया है, नहीं किया है। 25 क्या और कहीं रिपीट किया है, देखिए 25 यहाँ रिपीट किया, यहाँ रिपीट किया, यहाँ रिपीट किया, यानी कि 25 कितने बार आया है, 3 बार। और कोई संख्या जो कि रिपीट किया हो तो, और हम लोग को देखने से कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो कि रिपीट किया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंकड़ा इतना का परिसर क्या होगा। तो दोस्तों परिसर बराबर क्या होता है, परिसर बराबर होता है उच्चतम मान। ठीक है फ्रेंड्स, उच्चतम मान माइनस में होता है निम्नतम मान। क्या होता है, निम्नतम मान। ठीक है दोस्तों, परिसर बराबर क्या होता है, उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। अब उच्चतम मान का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, तो उच्चतम मान का मतलब होता है सबसे बड़ा वैल्यू। सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो सबसे बड़ा हमारा 32 है। सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा इसमें हमारा 6 है। तो 32 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 32 में से 6 को घटाएंगे तो हमारा 26 बचेगा। तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का 26। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दो संख्याओं का मौसा 27 लौसा 162, उनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो देखिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या, यानी कि पहली संख्या को A लिख सकते हैं, गुने दूसरी संख्या यानी कि B लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए हमारा लौसा दिया है 27, मौसा दिया है 27, लौसा दिया है 162, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे LCM की जगह पे लिख देंगे 162, HCF की जगह पे लिख देंगे 27 बराबर में A गुने B। तो A का मान कितना है दोस्तों, तो एक संख्या उसमें दिया हुआ है, यानी कि A भी हो सकता है B भी हो सकता है, तो A हमारा 54 ले लेते हैं। दूसरे का संख्या नहीं मालूम है तो दूसरे का संख्या रख देते हैं। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कटा लेंगे। कटाएंगे तो 27 एकम 27, 27 दूना 54, 2 से कटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 2 एकम 2। तो बी के वैल्यू हमारा कितना आ गया दोस्तों, हमारा बी के वैल्यू आ गया 81, यानी कि 81 ऑप्शन डी नंबर हमारा जो है एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दो संख्याओं का मौसा एवं लौसा है, उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों 10 क्लास में ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसको कि आप करना है। अगर आप जो भी हम लोग क्वेश्चंस करा रहे हैं उसको अगर आप लोग ढंग से कर लें तो 100 में 100 मार्क्स कंफर्म है। और ये जो भी क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। दो संख्याओं का मौसा कितना है 27 है, लौसा कितना है 62 है, एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों अब हम इसको क्या डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी 27 गुने 162 बटा में कर देंगे पहली संख्या जो कि दिया हुआ है 54, 27 दूना 54। ओ दोस्तों ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, हमारा वही वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संख्या 5 12 15 एवं 21 का मौसा क्या होगा। तो मौसा मतलब क्या होता है, जो सभी किसी में अवेलेबल हो। ठीक है दोस्तों, सभी किसी में मौसम निकालने का हम आपको सबसे बेटर तरीका बता रहे हैं कि जो सब में हो। और उस सब को छोड़िए, मौसम निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जैसे मान लीजिए कि 12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है
21 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे छोटा वैल्यू को लिखेंगे। सबसे छोटा क्या है? 12 है। उसके बाद क्या है? 15 है। अब इस 12 और 15 का अंतर देखेंगे, अंतर यानी कि घटाव कर लेंगे। घटा कर देखेंगे तो कितना होगा? 12 में से 15 घटाएंगे तो कितना बच रहा है हमारा दोस्तों? 3 बच रहा है। यही जो होता है वो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या आप लोग हमारे बातों को समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22/7। 22/7 कौन सी संख्या है? 22/7 कौन सी संख्या है? यानी कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो दोस्तों 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो 22/7 क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है। और जो पाई होता है, पाई का ही ना वैल्यू होता है 22/7, लेकिन पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सा संख्या है दोस्तों? पाई जो है हमारा एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है वो एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, यदि बहुपद x² - 4x + 1 के दो शून्य यानी अल्फा हो कमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस नहीं होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब c किसे कहते हैं? तो बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c। ठीक है दोस्तों, बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c। ठीक है फ्रेंड्स, तो c जो है लास्ट वाला जो अंक होता है वो c होता है, जो बीच वाला होता है वो b होता है, जो x का साथ जो बीच में जो है वो b कहलाएगा, और जो शुरू वाला जो होता है यानी x² का साथ जो रहता है वो हमारा a कहलाता है। तो c यानी कि जो किसी के साथ नहीं है, जो अकेला है द्विघात बहुपद में, वो हमारा क्या कहलाएगा? c कहलाएगा। तो c क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा 1 और बट्टा में a। तो a के साथ क्या है? x² के साथ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, यानी कि 1/1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। तो हमारा 1 जो है करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि बारंबारता सारणी का माध्य 27 माध्यिका 33 हो तो बहुलक क्या होगा? तो दोस्तों हमारा बहुलक बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो बहुलक बराबर याद रखिएगा, आप लोग को 8 क्लास में पढ़ना होगा। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका। ठीक है दोस्तों, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य। ठीक है दोस्तों, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य। तो माध्यिका को 3 गुना कर देते हैं, यानी कि जो माध्यिका हमारा 33 है इसको हम लोग क्या कर देंगे? 3 गुना कर देंगे। और 33 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। और जो माध्य है उसको 2 गुना कर देंगे, यानी कि 27 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 27 दूना 54 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यानी कि 99 में से 54 को घटा लेंगे। तो 99 में से 54 को जब हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो घटा लेते हैं। 99 माइनस 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, यानी कि 45। तो 45 हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो भी मतलब जो हमारा XYZ होता है, जिसको कि हम लोग चर राशि कहते हैं, जो भी हमारा जो चर राशि होता है, चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं आप लोगों को पता होगा। चर जो होता है वो हमारा x ABCD का जो भी चीज़ आता है वो हमारा चर कहलाता है। और अचर किसे कहते हैं? तो अचर जो होता है हमारा गिनती का जो भी आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा XYZ में का जो भी होता है, यानी कि चर राशि जो होता है वो अगर
बट्टा में है या फिर उसका घात जो है वो ऋणात्मक है तो वो जो चीज़ होता है वो हमारा बहुपद नहीं होता है। अगर किसी चर राशि का घात ऋणात्मक है यानी कि नेगेटिव है यानी कि माइनस में, जैसे कि यहाँ पे x⁻³ लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगर यदि x⁻³ लिखा हुआ है ना तो वो क्या होगा, वो हमारा बहुपद कभी नहीं हो सकता है। यदि किसी का कोई मतलब जो x है वो बट्टा में है यानी कि फ्रैक्शन में है, जैसे कि सी नंबर में है, तो वो भी जो है हमारा बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों द्विघात बहुपद यानी कि दो घात वाला बहुपद, तो द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या 2 होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका हमारा एग्जैक्ट आंसर जो होगा उसको हम लोग सॉल्व करते हैं मिलजुल करके। तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जो सर्कल है इसमें केंद्र से, ठीक है ना दोस्तों, केंद्र से थोड़ा गड़बड़ हो गया है। केंद्र से जो है वो हमारा क्या है, एक यहाँ पे जो है वो हमारा मतलब रेडियस होता है। अच्छा, रेडियस किसे कहते हैं दोस्तों, तो एक वृत्त है मान लीजिए कि, ठीक है फ्रेंड्स, और वृत्त में जो केंद्र होता है वो एकदम बीचों बीच होता है, और केंद्र से जो वृत्त की जो सर्कल का जो लाइन होता है उसको जो स्पर्श करती हुई रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या r, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी कोई जीवा है, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए कि ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा एक वृत्त, ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा वृत्त, ठीक है। यस, एक मिनट दोस्तों, ये हो गया हमारा वृत्त, ठीक है दोस्तों। और वृत्त से कि केंद्र ये है हमारा केंद्र, और इस केंद्र से वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, मतलब कि केंद्र जो है वहाँ से 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, यानी कि जीवा की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर। जीवा किसे कहते हैं, जो नीचे में जो इस टाइप से जो काटा हुआ लाइन रहता है उसको क्या कहते हैं, हम लोग जीवा कहते हैं। और केंद्र से इसकी जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है, केंद्र से यहाँ की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो क्या इसको लिया जाएगा, नहीं, इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो किसको लेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंगे। यहाँ से यहाँ तक कितना है दोस्तों, 3 है। अब देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ भी हम लोग एक लाइन खींच सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक 3 है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना था, यहाँ से यहाँ तक 8 था ना, हमारा 8 था, यानी कि 4 इधर था 4 इधर था, तो अब 3 हो गया 4 हो गया। 3 4 पाइथागोरस प्रमेय में लग रहा है, यानी कि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 9 प्लस 16, 9 16 25, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए अगर इधर 5 हो रहा है तो इधर भी 5 होगा ना, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अब देखिए अगर जब 5 यहाँ से यहाँ तक 5 हो जा रहा है, यानी कि क्या, रेडियस हमारा 5 निकल गया, ठीक है दोस्तों। अगर रेडियस हमारा 5 है तो त्रिज्या हमारा सॉरी फ्रेंड्स, तो जो हमारा व्यास होगा वो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।